भारत चीन त्रिपक्षीय मंच यानी रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल फोरम को फिर से सक्रिय यानी एक्टिव करने की कोशिशों के साथ तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर और इसे बढ़ाने की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टैरिफ भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर लगाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों, खासकर किसानों और डेयरी उद्योग के हितों से समझौता नहीं करेगा। ऐसे में आज इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आते हैं तो इसका वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर RIC क्या है और इसका इतिहास क्या कहता है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय मंच की शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रीमाकोव ने की थी। इसका उद्देश्य था अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर विश्व व्यवस्था को चुनौती देना और एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। इस मंच का लक्ष्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। 2002 से 2020 तक RIC ने 20 से अधिक मंत्री स्तरीय बैठकें की, जिसमें विदेश नीति, व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 2020 के बाद भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी संघर्ष और कोविड-19 महामारी के कारण ये मंच निष्क्रिय हो गया। रूस और चीन अब इस मंच को फिर से सक्रिय करने के पक्ष में है। भारत ने भी इस पर सकारात्मक लेकिन सतर्क रुख अपनाया है। आपको बता दें कि भारत के NSA अजीत डोवाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई से मुलाकात की है। इस दौरान पुतिन की भारत यात्रा की तारीख के लगभग जो है तय हो गई है और रूस भारत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए तो क्या होगा। बता दें कि भारत, रूस और चीन विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल है। इन तीनों देशों की सैन्य और आर्थिक ताकत साथ मिलकर वैश्विक व्यवस्था को बदल सकती है। RIC का पुनर्जन्म अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम कर सकता है। ये एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देगा, जिसमें गैर पश्चिमी देशों की आवाज मजबूत होगी। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे मंचों पर मिलकर वैश्विक एजेंडे जैसे जलवायु, विकास, आतंकवाद को अपने हितों के अनुकूल ढाल सकता है। अमेरिका को RIC से खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि ये उसकी वैश्विक सत्ता को चुनौती दे सकता है। ट्रंप ने पहले ही ब्रिक्स और भारत की रूस के साथ साझेदारी पर सवाल उठाए हैं। रूस और चीन के साथ सहयोग से भारत को ऊर्जा, रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में एक नए अवसर मिल सकते हैं। इससे चीन के साथ सीमा विवाद में स्थायी संवाद का मंच मिल सकता है, जिससे तनाव कम हो सकता है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बना सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति भारत और रूस की गहरी दोस्ती में दरार डालने की एक रणनीतिक कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। इस नीति का उद्देश्य न केवल भारत पर आर्थिक दबाव डालना है, बल्कि रूस को वैश्विक व्यापार में कमजोर करने की कोशिश भी हो सकती है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ता रहा है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल है। दूसरी ओर ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन अभी जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण भारत पर दबाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे में अगर RIC पूरी तरह एक्टिव होता है तो ये ना केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई भू राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत कर सकता है।